नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी बना चुके हैं। पार्टी का नया नाम है टीम तेज प्रताप यादव। यानी कि जिन लोगों को आरजेडी में भाव नहीं मिल रहा वो तेज प्रताप से कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क साध सकते हैं और टिकट मांग सकते हैं। टीम तेज प्रताप के लोग उनकी मदद करेंगे। एक ऐसा ही नाम सुनने को मिला, मदन लाल यादव। क्या मदन यादव? वो शाहपुर से उनको जिताने का ठेका तेज प्रताप यादव ने ले लिया है। जब बातचीत हो रही थी तो तेज प्रताप यादव सबको ऑफर तो कर ही रहे थे, साथ में तेजस्वी यादव को भी उन्होंने ऑफर कर दिया कि वो चाहें तो आकर टीम तेज प्रताप को ज्वाइन कर सकते हैं। तलखियां देख सकते हैं और समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि तेज प्रताप कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन कुछ कहे वो रह भी नहीं पा रहे। उनका अंदाज देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर अपने अधिकार की बात करना बगावती कहा जाए तो हाँ, मैं बागी हूं और मैं अपने लिए खुद की लड़ाई लड़ूंगा और सामने जो भी आएगा उसको पुरजोर तरीके से जवाब दूंगा। कह दिया है कि मैं जो चुनाव लड़ूंगा वो महुआ से लड़ूंगा, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। वहां से जब सवाल पूछा जाता है कि उस सीट पर तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, तो बड़ा ही गुस्सा कंट्रोल करने वाले अंदाज में वो कहते हैं, क्यों राघोपुर सीट जो पारिवारिक सीट है वहां से क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे? कोई और सीट नहीं है क्या? महुआ से ही लड़ना है क्या? यानी कि परिवार में पूरी तरीके से जो मतभेद है, मनभेद है, जो कह लीजिए, सब कुछ अब साफ साफ दिखने लगा है। अगर लालू यादव ने यह फैसला लिया कि तेज प्रताप यादव को परिवार से बाहर कर दिया जाए, पार्टी से बाहर कर दिया जाए, तो यह फैसला ऐसे ही नहीं हुआ। यह बहुत दिनों से लड़ाई चल रही थी। हालांकि मीसा भारती चुप है, उस लड़ाई में मीसा भारती भी एक हिस्सा रही हैं। सत्ता की लड़ाई है। घर का बड़ा बेटा तेज प्रताप यादव और उसको उत्तराधिकार नहीं बनाया गया, उत्तराधिकार तेजस्वी यादव को बनाया गया। स्वाभाविक है ये दूरियां बढ़ेंगी, स्वाभाविक है ये लड़ाइयां जो देखी जा रही हैं वो होंगी। अब देख लीजिए कि तेज प्रताप यादव कैसे धीरे धीरे खुल रहे हैं। अब पहले तो कुछ दिन तक अपने आप को कंट्रोल में रखा, बहुत ज्यादा बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब जो दिल की बात है वो जुबान पर आ ही जा रही है। अब क्या है कि चुनाव धीरे धीरे अपनी तारीख की तरफ बढ़ रहा है। लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो पार्टी, जो पार्टी में है वो तो ठीक है, जो पार्टी में नहीं है पार्टी की तलाश में है। वैसे में क्या है कि आरजेडी के जो असंतोष जिनमें है, जो आरजेडी की तरफ से जिनको टिकट नहीं मिलेगा, वो अब तेज प्रताप यादव की तरफ आएंगे। सोचिए, जो आरजेडी का वोट बैंक है, हालांकि जानकार कहते हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखा पाएंगे तेज प्रताप। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मैसेज है, एक ही परिवार का दो व्यक्ति, वो भी लालू पुत्र हैं, तेजस्वी यादव लालू पुत्र हैं, दो सहोदर भाई जिसको कहते हैं, एक ही माता पिता के पुत्र हैं दोनों, और वो अगर सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए लड़ाई करते हुए दिखेंगे तो मैसेज क्या जाएगा वोटरों के पास? उसका नुकसान तो होगा, खामियाजा तो भुगतना होगा। कितना डेंट कर पाते हैं तेज प्रताप ये तो नहीं पता, लेकिन डेंट तो करेंगे। खबर यह भी है कि वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर भी पहुंचे हुए थे। अखिलेश यादव से उनकी लगातार बात हो रही है। गुस्सा तो है, और उस गुस्से में ये जो फैसला ले रहे हैं वो अब सबके सामने धीरे धीरे आ रहा है। यानी कि तेज प्रताप यादव से अगर आप बात कीजिएगा कि नई पार्टी आपकी बन गई, बोले पार्टी तो अभी नहीं बना रहे, लेकिन टीम तेज प्रताप है, उससे जिसको जुड़ना है ये जुड़िए और
उस नाम से आप चुनाव लड़िए, निर्दलीय होगा, लेकिन टीम तेज प्रताप के बैनर के तले और कार्यकर्ता उनका साथ देंगे। तो ये कुल मिलाकर परिवार के अंदर की लड़ाई है। मैं इसके पहले वाले वीडियो में भी ये कह रहा था कि एक बाहर की लड़ाई है तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी के लिए, और एक अंदर की लड़ाई है। हालांकि अभी जो स्थिति है बिहार चुनाव में, वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर दिख रहे हैं, या तो मैदान में या फिर सोशल मीडिया पर। उनकी जो टीम है, सोशल मीडिया की टीम, उनकी हर बात, उनके हर बाइट, उनकी हर रैली, उनके हर लोग, जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, उसको वो सोशल मीडिया पर लेकर आ रहे हैं। उतना आरजेडी का नहीं है। बीजेपी और जेडीयू तो शांत बैठे हुए हैं, पता नहीं किसका इंतजार है। उनको लगता है कि लास्ट के ओवर में आकर मोदी जी 4-5 भाषण देंगे, रैली करेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। पिछले कई सालों से यही तो हो रहा है, बिहार में नहीं पूरे देश में हो रहा है। मोदी के बल पर चुनाव लड़ना, मोदी के बल पर चुनाव जीतना। तो बिहार में भी यही हो रहा है, क्योंकि वहां पर कोई चेहरा तो है नहीं बीजेपी के पास। जेडीयू में एक चेहरा है, नीतीश कुमार, उनके नाम पर चुनाव अब तक लड़ा गया 20 साल से, फिर उन्हीं के नाम पर एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है। लेकिन इस बार स्थितियां बदली हुई। नीतीश कुमार पर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि वो पहले जैसा नहीं रह गए, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। तो अब सब कुछ जो दारोमदार है वो नरेंद्र मोदी पर टिका हुआ है। मोदी आएंगे, हवा बनाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर ये जो वीडियो मैंने बनाया, इसके पीछे की जो वजह है, इसका वजह यही है कि अब खुल्लम खुल्ला तेज प्रताप यादव मैदान में आ गए हैं। महुआ से वो चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इलाके में वो जा रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, अपने समर्थकों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं वो कि युवाओं का उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और लोगों का जो जुड़ने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और जिन लोगों का समर्थन उनको है और जो लगता है जिनको कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और दरबार में जाके, क्योंकि बहुत टोंटिंग भी हो रहा है, टोंटबाजी भी बहुत हो रहा है। अगर मीडिया वाला कोई सवाल आड़े तिरछे पूछ लिया तेज प्रताप यादव से, तो सीधे कहते हैं, मुझे पता है कि आपको किसने भेजा है, जयचंदों के कहने पर आप आए हैं। अब आरजेडी में जयचंद कौन है ये सभी लोग जानते हैं। गुस्से से भरे पड़े हैं तेज प्रताप यादव, कोई ऑप्शन नहीं है। परिवार से भाव नहीं मिल रहा। लालू यादव के पास ये गए थे, राबड़ी यादव के पास ये गए थे, लेकिन कोई भाव नहीं मिला, कोई वेटेज नहीं मिला। तब थक हार कर इन्होंने टीम तेज प्रताप बना लिया। हालांकि उसी परिवार से हैं, तो कुछ लोग इनके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो ये बिहार की राजनीति बड़ा रोचक है परिवार के लिहाज से। पूरी कहानी फिल्मी है। जो आप फिल्म में देखते हैं वही एक परिवार में जब दो उत्तराधिकारी जब दो बन जाते हैं और उसमें टकराव की स्थिति जब आती है, तो ऐसा ही सीन आपको दिखाई पड़ता है। जो दिल की बात थी अब तक तेज प्रताप यादव बर्दाश्त करते आ रहे थे, अब वो धीरे धीरे खुलकर बाहर आ रहा है। एक मेरा व्यक्तिगत एक अनुभव भी है और मेरा अपना ये मानना है कि पिछले कई दिनों से मैं वॉच कर रहा हूँ, बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ तेज प्रताप यादव को। बहुत बदलाव आया है इस आदमी में। पत्रकारों के सवालों का जो जवाब ये देते हैं, बड़ा सोच समझकर जवाब दे रहे हैं, अब बड़ा सटीक जवाब दे रहे हैं। घबराना नहीं, चेहरे पर तनाव नहीं, और जो उनको बोलना है उनको पता है वो क्या बोल रहे हैं। उटपटांग जवाब नहीं लगता, पहले लगता था, अब नहीं लगता। अब लगता है कि ये आदमी धीरे धीरे राजनीति में रह के सीख रहा है। और खासकर तब आप किसी बच्चे को भी अगर तालाब में या स्विमिंग पूल में छोड़ दें, उसको तैरना नहीं आता, तो तैरना सीख जाता है। तो जब बाप का साया सिर के ऊपर से हट गया, लालू प्रसाद यादव जो कि माहिर खिलाड़ी राजनीति के, तो कुछ ना कुछ तो असर होगा ही, कुछ ना कुछ तो देखा होगा, समझा होगा तेज प्रताप यादव ने भी। अब वो दिखाई पड़ रहा है।
मैं कोई तुलना नहीं कर रहा तेजस्वी यादव से कि इन दोनों भाइयों में कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं, लेकिन तेज प्रताप यादव में अब वो परिपक्वता दिखने को मिल रही है। बहुत शानदार तरीके से पेश आ रहे हैं। उनको पता है कि अब उनके साथ कोई नहीं है, न मामा है, न पापा है, न माता है, न भाई है। अब इस पॉलिटिक्स में, बिहार की इस पॉलिटिक्स में, इस बार के चुनाव में वो अकेले हैं और अकेले लड़ना है उनको। देखिए आगे आगे क्या होता है और किस तरीके से राजनीति को आगे लेकर बढ़ने वाले हैं तेज प्रताप यादव। लेकिन बड़ा ही कॉन्फिडेंस है, बड़ा ही आत्मविश्वास है जब वो बात करते हैं, वो दिखाई पड़ रहा है। महुआ से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जो लोग उनके साथ जुड़ेंगे उनको भी वो चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। टीम तेज प्रताप, ये उनकी नई पार्टी का एक तरीके से नाम। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, इसको कहते हैं कि ये मेरा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए। पार्टी का भी सवाल होता है, पार्टी के लिए भी सवाल किया जाता है कि पार्टी कब बनाएंगे, तो उस पर वो चुप्पी साध लेते हैं और कहते हैं कि पार्टी बनाने का अभी कोई प्लान नहीं है, अभी ये प्लेटफॉर्म है, जिसको जुड़ना है इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और टीम तेज प्रताप के साथ चुनाव लड़िए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा आपके साथ। कमेंट बॉक्स में जाएं, जिस टॉपिक पर मैं बात करता हूं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या आता है, आपके दिल में क्या चलता है, लिखिए, बताइए, जुड़िए मन कही से। और जिन लोगों ने मन कही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।